नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं पवन और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पवन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, हम इस वीडियो में बात करेंगे गेहूं का दाना मोटा कैसे करें, गेहूं की बाली लंबी कैसे करें और अपना पैदावार कैसे बढ़ाएं। बहुत से किसान भाई हमारे ईमेल और कमेंट के जरिए पूछते हैं कि हम अपने गेहूँ की पैदावार कैसे बढ़ाएँ। हमारे गेहूँ की बाली छोटी होती है और उसमें दाने छोटे और कम लगते हैं। तो किसान भाइयों, गेहूँ के बाल और दाने छोटे होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें पहला है बुआई का समय पैदावार और बालियों की लंबाई और दाने पर बहुत ही इफेक्ट पहुंचाता है। अगर आप देर से बुआई करते हैं तो आपका पैदावार कम होगा और बालियां छोटी होंगी। किसान भाइयों, गेहूं के बुआई का सही समय 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच होता है। अगर आप लेट से बुआई करते हैं तो पौधे की बढ़वार ग्रोथ के लिए कम समय मिलता है, जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है और पौधे की बालियां छोटी निकलती हैं। गेहूं की बुआई समय से एवं पर्याप्त नमी पर करना चाहिए। देर से पकने वाली प्रजातियों की बुआई समय से अवश्य कर देना चाहिए, अन्यथा उपज में कमी हो जाती है। जैसे जैसे बुआई में विलम्ब होता जाता है, गेहूं की पैदावार में गिरावट की दर बढ़ती चली जाती है। दिसंबर में बुआई करने पर गेहूं की पैदावार 3 से 4 कुंटल प्रति हेक्टेयर एवं जनवरी में बुआई करने पर 4 से 5 कुंटल प्रति हेक्टेयर सप्ताह की दर से घटती है। किसान भाइयों, सिंचाई गेहूं की बालियों और दानों पर भी इफेक्ट पहुंचाता है। अगर आप समय से सिंचाई नहीं करते हैं तो आपकी बालियां छोटी लगती हैं। और गेहूं में कितनी सिंचाई करना चाहिए और कब कब करना चाहिए, इसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे देंगे। किसान भाइयों, मुख्यतः गेहूं को 4 से 5 सिंचाइयाँ की जानी चाहिए। पहली सिंचाई आप 20 से 25 दिन पर क्राउन रूट बनते समय, दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन पर कल्ले निकलते समय, तीसरी सिंचाई 60 से 65 दिन पर गांठें बनते समय, चौथी सिंचाई 80 से 85 दिन पर पुष्पा अवस्था में और पाँचवीं सिंचाई 100 से 105 दिन पर दुग्धा अवस्था में करना चाहिए। अगर आपको एक सिंचाई और उपलब्ध हो तो 115 से 120 दिन पर दाना भरते समय सिंचाई करना चाहिए। किसान भाइयों, खाद या उर्वरक भी हमारी पैदावार को बढ़ाने में बहुत मुख्य भूमिका रखता है। अगर आप कम खाद देते हैं, सही समय पर खाद नहीं देते हैं, वो भी बालियां छोटी होने का कारण बनती हैं। गेहूं में प्रति हेक्टेयर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास देना चाहिए। अगर बीघे की बात करें तो आपको पूरे लाइफ साइकिल में शुरू से अंत तक 53 kg यूरिया, 33 kg DAP और 17 kg पोटास प्रति बीघा देना चाहिए। और ये कब कब देना चाहिए? अगर 53 kg में आधी मात्रा यूरिया की, पूरी मात्रा DAP की और पूरी मात्रा पोटास की बुआई के समय जो आधी मात्रा बच जाती है उसे 22 दिन पर देना चाहिए। किसान भाइयों, पोटेशियम का महत्व बाली बनने समय बहुत ज़्यादा होता है। दाना बनने समय पोटेशियम बहुत ज़रूरी होता है। तो किसान भाइयों, अगर आपका फसल इस समय 40 से 50 दिन का हो गया है तो आप अगर यूरिया कम दिए तो यूरिया का आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपका बाली फूट गया है तो इस समय आपको 0052 का घोल बनाकर छिड़काव करने से बालियां की लंबाई बड़ी होंगी और दाने लगेंगे। आपको ये भी ज़रूरी है कि शुरू से अंत तक आप अपने गेहूं का देखभाल करें और समय समय पर जो चीज़ की ज़रूरत हो उसको ज़रूर दें। जैसे कि बुआई आप समय से करें, सिंचाई का ध्यान दें, फर्टिलाइज़र कौन कौन सा क्या देना है उसका हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसको आप देखिए कब कब आपको कौन सा खाद देना है और कितना देना है। अगला है क्लाइमेट। कभी कभी ये देखा गया है कि ठंडी कम पड़ती है और जल्द ही गर्मी आ जाती है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही हमारे गेहूं की बालियां निकल जाती हैं और उस समय जो बालियां निकलती हैं वो छोटी रहती हैं। तो क्लाइमेट भी गेहूं की पैदावार और बालियों की छोटे होने और दाने कम लगने का कारण होता है। कभी कभी ये होता है कि गेहूं में हवा मार दिया तो क्लाइमेट ही उसका कारण होता है। बात करते हैं कि इस समय आपके गेहूं किस अवस्था में है। अगर आपका गेहूं इस समय फूट गया है, दाने लग गए हैं
तो आपको किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं है, यूरिया DAP की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो गेहूँ है वो अभी फूटा नहीं है, बाली नहीं लगी है, तो इस समय आप सिर्फ यूरिया फेंक सकते हैं। अगर बाली लग गई हैं तो उसमें आप 0052 NPK का छिड़काव कर दीजिए, जिससे बालियां अच्छी लगेंगी। लेकिन आपको शुरू से ही आपको गेहूं में ध्यान देना होगा क्या क्या करना है। अब बात करते हैं कि गेहूं में उपज घटने का मुख्य कारण क्या है। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल एक बहुउपयोगी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। भारत में इसका स्थान धान के बाद दूसरा है और रबी ऋतु की फसलों में प्रथम है। हमारे देश में वर्ष 2016-17 में इसकी खेती 30.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में की गई थी, जिससे 98.3 मिलियन टन उत्पादन प्राप्त हुआ था। इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल गंगा के मैदानी इलाकों में है, जहां इसकी खेती खरीफ फसलों की कटाई के बाद की जाती है, परंतु इसका अधिकांश क्षेत्रफल धान की आधारित भूमियों के अंतर्गत आता है। अधिकांश किसान धान की लंबी अवधि वाली किस्म को उगाते हैं, जिसकी कटाई देर से होती है, जिससे कि खेत देर से खाली होता है और परंपरागत तरीके से खेत की तैयारी करने से रबी फसल की बुआई में देरी हो जाती है। देर से बुआई होने पर पौध स्थापना एवं फसल की शरदकालीन अवधि कम हो जाती है, जिससे इसकी वनस्पतिक वृद्धि भी कम हो जाती है और वातावरण में तापमान में बढ़ोतरी होने से पौधे में पुष्पन जल्दी आ जाते हैं। परिणाम स्वरूप यह देखा गया कि धान गेहूं फसल प्रणाली में गेहूं की उपज में धान की तुलना में अधिक गिरावट हो जाती है। तो किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जरूर लाभ प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे ये जानकारी दूसरे किसान भाइयों को भी प्राप्त हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पवन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर को।